Class 11 Physics Chapter 1st Units and Measurements. You have read physical quantity, types of physical quantity, fundamental and derived units you have read, and types of unit, fundamental unit and derived units. Now you will study system of units. System of units. पढ़ा है लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रम, दिस किलोमीटर, फीट, पार्सेक, लाइट ईयर. देयर आर सो मेनी. सो यू आर स्टडिंग हियर सिस्टम. पहले जो था अर्लियर फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम. बाद में 4 और इंक्लूड किया जिसे टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया. तो यहां पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स. द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट सीजियस सिस्टम. सीजियस इन सेंटीमीटर लेंथ वी कैन मेजर इन सेंटीमीटर, जी ग्राम, mass we can measure in gram, a time we can measure in second. So in this system, in CGS system, here length L means length we can measure in centimeter, m mass we can measure in gram G not gm. अब पहले लिखा जाता था gm, अब शॉर्ट में g लिखते हैं. टाइम we can measure in second. So force we can measure in CGS system डाइन. अब ये FPS सिस्टम है. लेंथ वी कैन मेजर फुट, मास पाउंड, टाइम सेकेंड. सो फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम. सो इन दिस सिस्टम L लेंथ इज मेजर्ड इन फुट और फीट, मास इज मेजर्ड m, मास इज मेजर्ड इन पाउंड, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड. और इस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होगा, पाउंडल. अब थर्ड सिस्टम हो गया MKS सिस्टम. M मीटर, K किलोग्राम, S सेकेंड. सो MKS सिस्टम, इस सिस्टम में लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में और मास को मेजर करेंगे केजी में, किलोग्राम, और टाइम को मेजर करेंगे सेकेंड. इस सिस्टम में फोर्स का मेजरमेंट किसमें करते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन. अब ये इतना सिस्टम, 3 सिस्टम हो गया कि टीचर स्टूडेंट्स के ये प्रॉब्लम है. ठीक है, साइंस मेक्स एवरीथिंग इजियर. तो 1960 में एक वेट्स एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट में एक कॉन्फ्रेंस हुआ अमेरिका में. वहां डिसाइड हुआ कि सभी सिस्टम को हम क्या करके इमर्ज कर दें, एक सिस्टम रखें जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो. तो उसने क्या किया कि MKS सिस्टम जो है, MKS सिस्टम को अडॉप्ट किया, इसको एक्सेप्ट किया और इसको मॉडिफाइड किया. और इस FPS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं. MKS सिस्टम को मॉडिफाइड किया और मॉडिफाइड करने की इसका नाम अलग कर दिया जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो. नाम क्या दे दिया, SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. एक्चुअली ये सिस्टम क्या है, नथिंग एल्स, इट इज MKS सिस्टम. इसी को अडॉप्ट किया लेकिन नाम चेंज कर दिया क्या, SI यूनिट. क्यों, इट विल बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली. सो नाम क्या होगा, SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. इस सिस्टम में लेंथ को किसमें मेजर करेंगे, मीटर में, मास को किसमें, किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, और इस सिस्टम में फोर्स को किसमें मेजर करते हैं, न्यूटन में. सेवन फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये सभी 7, और इसका SI यूनिट. नाउ वन बाय वन यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये फर्स्ट हो गया लेंथ का SI यूनिट क्या है, मीटर, शॉर्ट में m लिख सकते हैं. सेकंड मास है, मास का SI यूनिट किलोग्राम, केजी लिख सकते हैं.
और थर्ड टाइम, टाइम को सेकेंड, एस से डी सिंबल में एस से डिनोट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को ए एम्पियर, ये एम्पियर लिख सकते हो, ए एम पी ई आर ई, एम्पियर। और टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या है, केल्विन, केल्विन शॉर्ट में सिंबॉलिक फॉर्म के लिखते हैं, या केल्विन, के ई एल वी आई एन, केल्विन। और क्वांटिटी ऑफ मैटर, और दिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यू कैन से क्वांटिटी ऑफ मैटर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको कैसे लिखा है, ऐसा यूनिट क्या है, मोल, एम ओ एल ई, लेकिन शॉर्ट में इसको सिंबल में क्या लिखते हैं, एम ओ एल। और ये लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी को क्या, कैंडेला, सी डी, सी कैपिटल डी स्मॉल, कैंडेला। लुमिनस इंटेंसिटी ये बल्ब है, जब बल्ब के नजदीक जाओगे या कोई लुमिनस बॉडी है, जलता हुआ बर्निंग बॉडी है, जो बॉडी लाइट दे रहा है, वो क्या होगा, लुमिनस बॉडी होगा। और जब बॉडी लाइट के सोर्स के पास नजदीक जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इफ यू आर गोइंग अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट, देन इंटेंसिटी विल डिक्रीज। सो इस इंटेंसिटी को किस यूनिट में मेजर करते हैं, कैंडेला, ठीक है। टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, कौन कौन है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लेन एंगल कोई सर्किल है, सर्कुलर पाथ है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, यहां से चल करके यहां आया, ये आर्क लेंथ क्या होगा, एस। तो दिस आर्क मेक्स एंगल थीटा एट द सेंटर। तो ये एंगल को कैसे मेजर करते हैं, ये प्लेन एंगल है, और ये एंगल को कैसे मेजर करते हैं, आर्क लेंथ बाय रेडियस, आर्क लेंथ बाय रेडियस। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, थीटा का रेडियन, शॉर्ट में क्या लिखते हैं सिंबल में, आर ए डी। अब दूसरा क्या होगा, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को क्या कहते हैं, डी ओम। अब सॉलिड एंगल क्या, अभी सीजन है वाटरमेलन का, आप लोगों ने वाटरमेलन खाया होगा, तो जब आप परचेज करने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वाटरमेलन पका है या कच्चा है। टेस्ट के लिए क्या करते हैं, वो क्या करेगा, एक काट करके दिखाएगा, थोड़ा सा काट कर निकालेगा, यहाँ से जैसे काट कर निकालेगा, यहाँ क्या होगा, सेंटर से ये गैप बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, कौन शेप में, ठीक है, इस शेप में बन जाए, यही एंगल हो गया। दिस एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल। क्या हो गया, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय स्मॉल एरिया ऑन द सरफेस इज नोन एज सॉलिड एंगल। अब इस सॉलिड एंगल को कैसे मेजर करते हैं, डी ओम इज इक्वल टू ये एरिया बाय ये आर, रेडियस स्क्वायर। और ये क्या हो गया, इसको, इसका यूनिट क्या है सॉलिड एंगल का, डी ओम से डिनोट करते हैं सॉलिड एंगल को। और स्टेरेडियन, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एस आर, स्टेरेडियन। प्लेन एंगल क्या हो गया, ये एंगल को प्लेन एंगल कहते हैं, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क इज नोन एज प्लेन एंगल। इस तरह से हम लोग प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल मेजर कर सकते हैं। तो अभी हमने सीखा कि 7 सिस्टम ऑफ यूनिट्स और 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और देयर एसआई यूनिट्स, और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इसका प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। इस तरह से हम लोग इस क्लास में सीखा।